आज हम रेक्टिफाई करेंगे सबसे पहले आपके हस्बैंड की कुंडली और उसके बाद में आपके सन की कुंडली। तो आपके पास जो भी उनकी डिटेल्स टाइम अवेलेबल है वो मुझे बताइए, फिर इसके ऊपर से हम रेक्टिफिकेशन में जाएंगे। चलिए, तो ये अब जो आपने मुझे डिटेल बताई है उस हिसाब से ये कुंडली यहाँ पर मैंने रेडी की है, ठीक है। अब हम पहले शुरुआत करेंगे फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड से, जिससे हमें नेचर पता चलेगा। फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड जो आपने टाइम बताया उस हिसाब से आ रहा है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का स्टार लॉर्ड है मंगल एंड मर्क्यूरी टेनेंटेड है, मंगल नक्षत्र पे है एंड उसका जो सबलॉर्ड है वो वीनस है। तो हम इसके ऊपर से सबसे पहला मरकरी, मार्स, वीनस, वीनस अनटेनेंटेड, मरकरी टेनेंटेड। बोलो अब इनके हस्बैंड का नेचर बोलो, इसके हिसाब से क्या हो सकता है? कैलकुलेटिव हो सकते हैं। कैलकुलेटिव है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, कैलकुलेटिव है, लेकिन कैलकुलेटिव ज्यादा है। हाँ मतलब वो डिसीजन नहीं ले सकते। Dual mind. ड्यूअल माइंड, हाँ ड्यूअलिटी, ड्यूअलिटी, गुस्से वाले हैं। एग्रेसिव, परफ्यूम ब्रांड। उनके तो हस्बैंड है, इसके लिए उनको ना। नहीं पूछ रहा हूँ, आपको पूछ रहा हूँ। वही बोल रही हूँ, परफ्यूम का को शौक हो सकता है या ब्रांडेड आइटम का शौक हो सकता है। बराबर है। एकदम। तो ये तीनों तीन चीज तो मैच हुई। अब इसके जो हाउसेज आते हैं उसके हिसाब से क्या है, चलो पहले एक काम करते हैं, बाकी के कस्पल सबलॉर्ड मैच करते हैं, फिर हाउसेज के ऊपर जाएंगे। तो ये हो गया फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड का। अब जाते हैं फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड पे, जो कि है उनके मदर का। आपके हस्बैंड के बड़े भाई है या छोटे भाई? बड़े बड़े भाई के लिए कौन सा कस्पल सबलॉर्ड? 11। 11। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अभी फोर्थ के हिसाब से तो मदर का आएगा। तो मदर का कस्पल सबलॉर्ड अभी फिलहाल यहाँ पे क्या बता रहा है? राहु, जो कि है अनटेनेंटेड। राहु के बाद में सैटर्न, मतलब उसका नक्षत्र एंड सबलॉर्ड भी सैटर्न एंड सैटर्न टेनेंटेड है। अब इनके हस्बैंड के मदर यानी इनके मदर इन लॉ, क्या क्वालिटी हो सकती है उसमें? उनके अंदर क्या क्वालिटी हो सकती है? राहु है तो जिद्दी हो सकते हैं, या तो फिर उल्टा करने वाला, हम कहे उठ तो बैठते हैं, बैठ के तो उठते हैं, वैसा कुछ। सैटर्न सैटर्न डिसिप्लिन हो सकते हैं, पर्टिकुलर। चला भी नहीं। डिसिप्लिन नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, तो सैटर्न का एक और है लेजीनेस, आलसी। आलसी तो थे, कंजूस बहुत ज्यादा। कंजूस भी सैटर्न के अंदर ही आता है। तो ये भी चीज में, क्योंकि देखो अभी एस्पेक्ट कंजंक्शन तो हमने लिया ही नहीं है, बराबर। हाँ खाली ये कस्पल सबलॉर्ड से ही हम मैच कर रहे हैं। एस्पेक्ट कंजंक्शन लेंगे तो और उनकी क्वालिटी इसमें हम बता सकते हैं, और चीजें ऐड होगी इसके अंदर। तो अभी ये यहाँ से मैच हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट कस्पल सबलॉर्ड, जो कि सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड है। अगर हम नहीं, फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड लाइन से अगर हम देखें तो फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड यानी उनके संतान, प्रथम संतान। तो अब संतान का नेचर देखो, सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट। फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड फादर का भी मर्क्यूरी है, यहाँ पर बच्चे का भी मर्क्यूरी है। तो क्या आपके सन का नेचर आपके हस्बैंड से ज्यादा मैच करता है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं करता। इसका मतलब यहाँ पर फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड हमारा मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो मैच नहीं हो रहा है वो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड मैच नहीं हो रहा है संतान का। तो सर वो ज्यादा ब्रिलियंट है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो अभी से सब डिसीजन ले लेता है, तो शायद एक्सपेक्ट कंजंक्शन में चेंज हो तो। बाकी वो भी थोड़ा गुस्से वाला इतना नहीं है, पर वो भी ब्रांडेड का शौकीन, वो सब जोरदार तो है। शुक्र तो और भी किसी एंगल से आ सकता है ना। पहले हम चलो मर्क्यूरी के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन, एक्चुअली मर्क्यूरी पे नहीं क्योंकि मर्क्यूरी तो टेनेंटेड है, मंगल के ऊपर देखते हैं एंड शुक्र के ऊपर देखते हैं। मंगल के साथ में शुक्र है और शुक्र के साथ में मंगल। शुक्र और मंगल दोनों की क्वालिटी एक दूसरे के साथ में एस्पेक्ट कर रही है, बराबर। लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो कि मैच नहीं हो रहा है, तो हम इसको देखते हैं, चेक करेंगे आगे पीछे करके। हमारा अभी कौन सा फर्स्ट मैच हुआ? फोर्थ मैच हुआ। फिफ्थ में आप ना बोल रहे हो, ठीक है। अगले फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। अभी आते हैं सिक्स के ऊपर। सिक्स मतलब उनको जो कुछ भी डिजीज अगर कुछ हुए हैं तो क्या हो सकते हैं या हुए हैं, वो हम चेक करेंगे। तो सिक्स कस्पल सबलॉर्ड राहु,
राहु अनटेनेंटेड है, वापस सैटर्न एंड सैटर्न, ठीक है। अब राहु जो है अनटेनेंटेड है, एस्पेक्ट कंजंक्शन लेंगे, राहु के ऊपर मरकरी का एस्पेक्ट है, सैटर्न के ऊपर मार्स का एस्पेक्ट है, बराबर है, क्लियर हुआ यहां तक। तो पहले तो ये बताइए कि उनकी हेल्थ आमतौर पे अच्छी रहती है या डिस्टर्ब रहती है, पहली बात। हेल्थ वाइज एकदम परफेक्ट, पर उनको एक प्रॉब्लम है श्वास का, श्वास स्लीप का, एपनिया प्रॉब्लम है उनको, ब्रीदिंग का ब्रीदिंग प्रॉब्लम का है। प्रॉब्लम। ब्रीदिंग का प्रॉब्लम बोल रहे हो तो मैं उसको जुपिटर से ज्यादा कनेक्ट करूंगा। तो एक बार जब मैं इसको चेंज करूंगा तो मैं चेक करके देख लूंगा कि जुपिटर का कुछ कनेक्शन मिल रहा है क्या। तो 6th जो है अभी वो थोड़ा मैच हो रहा है, थोड़ा नहीं हो रहा है। अभी आते हैं 7th पे। 7th कस्पल सबलॉर्ड यानी कि स्पाउस, केतु सूर्य शनि, केतु सूर्य शनि, शनि के साथ में मंगल का एस्पेक्ट, सूर्य के ऊपर केतु तो टेनेंटेड है, सूर्य के ऊपर कोई एस्पेक्ट कंजंक्शन नहीं है। तो सूर्य के हिसाब से ईगो, शॉर्ट टेम्पर, यहाँ पर भी एग्रेसिव, शॉर्ट टेम्पर, स्पाउस की क्वालिटी मैच हो रही है, बराबर है। और अगर इसमें कुछ डाउट लग रहा है तो केतु के पीछे का एक कस्पल सबलॉर्ड चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ये चेक करेंगे तो इसके साथ में क्या बदली हो रहा है, हाँ। वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो 7 में लिखे वो शायद। अब आते हैं 9th कस्पल सबलॉर्ड, इन-लॉज का यानी कि फादर इन लॉ का है सैटर्न, मून, मरकरी। सैटर्न, मून, मरकरी, खाली मून के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन चेक करेंगे, कोई नहीं है। तो अभी आपके फादर इन लॉ की जो क्वालिटी है, सैटर्न है, आलसी थे, फोकस थे, डिसिप्लिन थे, लेजी थे, कंजूस थे मतलब है, क्या है, सब मिक्स है। 25 साल पहले, मतलब 25 साल से तो वो घर पे बैठे, मतलब वो आलसी हुए, कुछ काम नहीं कर रहे। 25 साल 30 साल से घर पे। ओके। इमोशनल है, जरा भी नहीं। इमोशनल नहीं है। घूमने फिरने का शौक है या विवरिंग माइंड है, विवरिंग माइंड बोल सकते हैं, हाँ विवरिंग माइंड है। और मरकरी यानी ड्यूअल पर्सनालिटी, एकदम एकदम। हाँ तो इसको हम कंफर्म करते हैं। जी। अब 11th कस्पल सबलॉर्ड, बड़े भाई का, बराबर है, बड़े भाई का कस्पल सबलॉर्ड है वीनस। पहले तो वीनस, जुपिटर, जुपिटर, वीनस के साथ में आया मार्स, जुपिटर, मार्स। अभी अगर बड़े भाई की क्वालिटी की बात करें तो शुक्र के हिसाब से क्या उनको ब्रांडेड आइटम का शौक था, मतलब है, एग्रेसिव है, गुस्से वाला है नेचर, इतना नहीं है। एनर्जेटिक है, नहीं स्लो, एकदम स्लो है। एकदम स्लो है, ठंडे है। हाँ एकदम शुक्र ठंडा। क्या है, टेनेंटेड, शुक्र अनटेनेंटेड है, ठीक है। जुपिटर के हिसाब से हेल्पिंग पर्सनालिटी, हेल्पिंग नेचर, जरा भी नहीं। जरा भी सिर्फ अपने में रहने वाले अपने इंसान। में रहने वाले हैं। ओके चलो ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें मैच नहीं हो रहा है 11th में। अब हम स्लाइटली पीछे जाएंगे। सबसे पहला हमें मर्क्यूरी तो परफेक्ट मिल गया है, तो मर्क्यूरी को सेम रख के थोड़ा सा पीछे जाके क्या हो सकता है वो हम पहले चेक करेंगे। देखा, स्लाइटली पीछे जाने में सब कुछ बदल गया। मरकरी ऑलरेडी बॉर्डर पे था, फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड ही बदल गया जैसे ही थोड़ा सा पीछे गया, जैसे ही तुरंत। सर आगे जाए तो वो भी चेक करेंगे, दोनों चेक करेंगे। पहले ये सैटर्न आया, हमें था 5th, देखो 5th तो फिर भी मरकरी रहा है, वो तो हमारे पास ऑलरेडी मरकरी आया था 5th का।
11th का बदली हो गया, 11th का जो था वो अभी केतु आ गया। केतु साथ में सूर्य और सैटर्न, तो क्या बड़े भाई इगोइस्टिक है, गुस्से वाले है, स्टेटस ओरिएंटेड है। मतलब अभी बैंक में बहुत ऊपर की पोस्ट पे है तो थोड़ा वो स्टेटस है, ऊपर की पोस्ट नहीं, नेचर की बात है। नेचर क्या है, ऊपर की पोस्ट तो वो 10 CSL में आता है, वो भाई के 10 CSL में। अभी बात चल रही है भाई के नेचर की, तो नेचर कैसा, इगोइस्टिक है कि नहीं है, ईगो बोल सकते थे। और हमें दूसरा देखना था 6th and 7th। 6th में देखो मार्स आया। अब मार्स के हिसाब से मार्स, मरकरी, वीनस, मर्क्यूरी एंड वीनस, चंद्र, सर्दी जुकाम रहता था उनको, मेरे हस्बैंड हस्बैंड को को हाँ है, सर्दी हमेशा जुकाम रहता है। हमेशा रहता है। हम्म। देखो कैसे पकड़ा, 7th कस्पल सब 6th कस्पल सब लॉर्ड कौन है, मंगल है। हाँ। मंगल टेनेंटेड है, तो मंगल का नक्षत्र पे जाएंगे सीधा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ऊपर, मर्क्यूरी के साथ में एस्पेक्ट किसका है, चंद्र का। चंद्र क्या देता है, वाटर रिलेटेड डिजीज देता है। वाटर रिलेटेड डिजीज में सर्दी, कफ आता है। 6 कस्पल सब लॉर्ड आया, मरकरी, मार्स एंड देन वीनस। वीनस भी वाटर रिलेटेड डिजीज देता है। अभी हम एक फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड ही चेंज हो रहा है। फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड चेंज हो रहा है, तो अगर आपके हस्बैंड के नेचर की बात करें तो क्या सैटर्न की क्वालिटी है, सैटर्न की क्वालिटी उनके अंदर, यानी कि आलसी जरा भी नहीं आलसी, या लेथार्जिक, कंजूस, जरा भी नहीं, कुछ भी कुछ भी नहीं। नहीं। बराबर। सैटर्न टेनेंटेड है। चलो चंद्र पे इमोशनल है नेचर, हाँ, इमोशनल है। इमोशनल नेचर है, विवरिंग माइंड है, डिसीजन नहीं ले सकते। एंड मर्क्यूरी का क्वालिटी यानी वही प्रैक्टिकल या कैलकुलेटिव। ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़ा हमें और क्रॉस चेक करना है, तो हम पीछे गए जैसे वैसे हम आगे जाएंगे। अब कौन सा सबलॉर्ड चेंज? 6th वाला, क्योंकि 6th में जो चेंज हो रहा था उस हिसाब से सूर्य आ रहा था, तो वो तो नहीं बैठ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर जो वीनस आता है तो अगेन वाटर रिलेटेड डिजीज वीनस देता है। इन्होंने कहा ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, तो जुपिटर, मैंने बोला जुपिटर का कनेक्शन चाहिए मुझे, तो 6 कस्पल सबलॉर्ड अगर वीनस है तो नक्षत्र पे जुपिटर है, तो वो चीज मैच हो गई। हाँ, तो बड़े भाई का नेचर दिखने में कैसे है, सुंदर है। मून का कनेक्शन आया, गुड लुकिंग, समझ में आया। फिर सन का नेचर हेल्पिंग है, आपके सन का नेचर हेल्पिंग है। फादर का भी मैच हो गया, जो आपने बोला विवरिंग माइंड है, या फिर वो ये क्या बोलते हैं, इमोशनल है, इमोशनल नहीं है, बिल्कुल विवरिंग नहीं। माइंड। हाँ। मून है ना, मून की क्वालिटी, अभी तो आप इतने चैंपियन हो एस्ट्रोलॉजी के, अभी आपको सब शॉर्ट में बताइए मून की क्वालिटी में क्या क्या आ गया। अभी 10th कस्पल सबलॉर्ड है वीनस। वीनस के नंबर है 12, 1, 4, 7, 2, 9 एंड जुपिटर के नंबर है 11, 12। फॉरेन कंपनी में काम कर रहे हैं। नहीं कर रहे, इधर ही है, तो उनकी ब्रांच है फॉरेन में। हाँ, वही तो फॉरेन कंपनी हो गई ना, इसकी ये कंपनी की ब्रांच फॉरेन के अंदर है। हाँ, पर मेन तो यही है। वो ठीक है, 12,000 आ रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का या हाँ, उससे है, कनेक्शन है, है ना उनका, बस हो गया। तो अभी फिलहाल के लिए तो ये भी एक परफेक्ट हो गया। बोलो, अभी आप ये कस्पल सबलॉर्ड चेक करो, और आपको इसमें कुछ डाउट लगता है तो बोलो। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट मैच हो रहा है। तो अभी हमारा जो टाइम फाइनल हुआ 751.49। पराशरी में आपके हस्बैंड की कुंडली 1 या 2 मिनट आगे जाके रेक्टिफाई हो रही थी, यहाँ पर 3-4 मिनट पीछे जाके रेक्टिफाई हुई है। इस तरीके से फर्क पड़ता है, तो हमें उससे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वही टाइम था, हमें क्या कस्पल सबलॉर्ड मैच करना है। कस्पल सबलॉर्ड परफेक्ट बैठ गया तो मैटर क्लियर हो गया। अभी जुपिटर, अभी नंबर्स के साथ में थोड़ा चेक करके आपको प्रैक्टिस होगी इसके लिए। जुपिटर, मून, कंफर्म भी होगा ना कि जुपिटर, मून, एक कस्पल सबलॉर्ड मैच हो गया तो हो ही जाता है। जुपिटर, सूर्य, चंद्र एंड मून। अभी जुपिटर के नंबर है 11, 12, 7, 4, लेकिन जुपिटर टेनेंटेड है, तो मैं जाऊंगा पहले मून पे।
4 और 11, 4 नंबर जुपिटर नेचर की बात चल रही है, मदर से अटैच है आपके हस्बैंड, आ गया 4 नंबर। अभी क्या नेचर की बात चल रही थी, 4 नंबर आया तो मैंने क्या बोला, मदर से अटैच है। तो हर एक में आप जो लास्ट टाइम बोले थे, हर एक में 4-4 आएगा तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसके साथ जो है उसको मैच होना रिलेटेड चाहिए। करना चाहिए। अभी 11th हाउस है तो एम्बिशियस पर्सन, 11th हाउस है तो अपने खुद के गेन्स के बारे में ज्यादा सोचने वाले, अपने खुद के प्रॉफिट के बारे में ज्यादा सोचने वाले, तो 11th हाउस। और सूर्य 12 नंबर, एक तो 12 नंबर नींद को दिखाता है, दूसरा 12 नंबर खर्चे को दिखाता है, तीसरा 12 नंबर आइसोलेशन को दिखाता है, अकेले में रहना पसंद होगा। 12 नंबर का क्वालिटी है, अकेले में रहना पसंद है। बस ये 12 नंबर की क्वालिटी। ऐसे भी एकदम साधु जैसे है, हाँ तो यहाँ आ गया जुपिटर। पर मुंह तो हंसता रखो क्यों, हाँ ऐसा जुपिटर, मून एंड सूर्य, और इसके साथ में जुपिटर के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन नहीं है, मून के ऊपर नहीं है, सूर्य के साथ में कंजंक्शन है, मून तो ठीक है वही नंबर है, कोई चेंज नहीं है। तो ये फटाक से मैच हो गया। अभी सन का भी सेम ही है, जुपिटर है तो सेम चीज ही रहेगी उसके अंदर भी। आपका सन भी आपके प्रति ज्यादा अटैच्ड है, हाँ समझे क्या बोला मैंने? सेम कस्पल सबलॉर्ड हस्बैंड का है और सेम यही सन का भी है, तो जो फादर के लिए हाँ। एप्लीकेबल है वो सन के लिए। सन के कस्पल सबलॉर्ड में 4 नंबर आया तो सन मदर से ज्यादा अटैच्ड है। अभी देखो सेम 7th कस्पल सबलॉर्ड भी जुपिटर है। अभी 7th कस्पल सबलॉर्ड मतलब आप, तो जो आपका इमोशनल नेचर है, ये सूर्य की क्वालिटी तो पता है, बराबर है। अब साथ के अंदर क्या है, 4 नंबर आपका मेरी है, मम्मी से बहुत अटैच। आप आपकी मदर से हाँ, अटैच हो, बहुत। जितने लोग हैं फैमिली में सब अपनी मदर से अटैच है, हाँ। तो अच्छी बात है। आपको भी आपके गेन्स एंड बेनिफिट की ज्यादा चिंता है। आप ये रिलेशन 12th हाउस अननोन प्लेसेस का है, आपको अननोन प्लेसेस को एक्सप्लोर करने का शौक है मुझे बहुत ज्यादा है ना? हाँ। तो आया ना 12th हाउस, हाँ ये एकदम अलग है, पर हाँ आया ना? हाँ। बस हाँ बोलो क्या? मुझे एक रिपीट प्लेस पे जाना पसंद नहीं है, मेरे को सब हर बार नई प्लेस पे जाऊँ, नई होटल, नई पसंद। इसका क्या? ये 7 नंबर क्या था? रिलेशनशिप। एक मिनट, एक तो ये टैलेंटेड है तो इसकी सारी हाँ। पावर पहले तो कम हो जाएगी। और अगर रहा सवाल 7 नंबर का, तो आपके हस्बैंड को लोगों के साथ उठना बैठना ज्यादा पसंद है, हाँ रिलेशनशिप। क्योंकि 7th हाउस खाली रिलेशनशिप का नहीं है, पब्लिक रिलेशनशिप का भी है। हाँ पब्लिक रिलेशनशिप। तो पब्लिक रिलेशन, उनको लोगों के साथ उठना बैठना, हाँ। लोगों के साथ मिलजुल करना ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा तो परफेक्ट। ये 7th हाउस क्वालिटी, हर एक हाउस की क्वालिटी अगर दिमाग में बराबर फिट रहेगी तो ही आप बता पाओगे। तो एक एक चीज दिमाग में फिट होनी जरूरी है। ये हमने क्या किया, ये स्टैटिक प्रॉमिस हमने चेक किया। अब दशा इनकी कौन सी चल रही है, चलो बोलो, महादशा कौन सी चल रही है इनकी? मार्स। मार्स के नंबर देखो, मार्स की महादशा चल रही है। मार्स की स्क्रिप्ट में क्या आ रहा है, मर्क्यूरी 1 वीनस 1 2 सब लड़ पे 12 अभी अंतरदशा कौन सी चल रही है? राहु। अब राहु का टाइम पीरियड कब से चालू हुआ? 21/1/2024। 21/1/2024, यानी ऑलमोस्ट 1 साल हुआ और चलने वाला है एक महीना और चलने वाला है। तो क्या पिछले 1 साल के अंदर, अभी देखो यहाँ पर 2 चीजें होगी। एक तो ये राहु में क्या है, 11 है, 10 है, साथ में 6 एंड 11 है, जॉब में तरक्की हुई है हाँ पिछले 1 साल में, हाँ बराबर है। तो देखो राहु के जो है नंबर, राहु के नंबर क्या है, 10 11, सैटर्न 12 5 6, बाकी सैटर्न है एंड मून है, मून में 11। जॉब में तरक्की के नंबर कौन से, 6 11, 10th भी है, क्योंकि 10th क्या करता है, डेजिग्नेशन Status, बढ़ाता है, हाँ। स्टेटस बढ़ाता है। 6 10 11 जॉब में तरक्की के नंबर है। हाँ इसको नेगेट करने वाला 5 और साथ में 12 है। तो मान लो इन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा 100, तो 100 नहीं हुआ होगा, 90 या 80 हुआ होगा, लेकिन जो था उससे तो बड़ा ही होगा हाँ डेफिनेटली, बराबर। बराबर है, परफेक्ट है। तो ये 5 12 ने अपना काम किया, 10 6 और 11 ने अपना काम किया। 10 6 11 और स्ट्रॉन्ग थे, 5 और 12 है, लेकिन साथ में 8 नहीं है, तो उतना खराब नहीं है। 80 90 तो डेफिनेटली हुआ होगा, शायद 100 सोचा होगा तो 100 नहीं मिला होगा, क्योंकि 5 और 12 भी है, लेकिन 11 नंबर भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इन शॉर्ट लास्ट 1 साल जॉब के एंगल से, पैसों के एंगल से तो अच्छा है इनका, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है।
अब इसके अंदर और डिटेल में जाना है तो क्या कर सकते हैं, जब से क्या प्रत्यंतर नहीं, जब से राहु की अंतर्दशा चालू हुई, राहु गोचर में कहां कहां से गुजरा, उसको आप पकड़ोगे तो और एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा। देखना है प्रैक्टिकल। राहु स्टार्ट हुआ 21 जनवरी 2024। अभी देखो ये 15 जनवरी है, राहु स्लो मूविंग प्लैनेट है तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक हिंट हम यहां से ले सकते हैं, राहु का नक्षत्र कौन सा है, ये रहा राहु, जुपिटर की राशि में मरकरी के नक्षत्र में, बराबर है। जुपिटर की राशि में मरकरी का नक्षत्र यानी कौन सी राशि, जुपिटर की 2 राशि होती है, धनु राशि और मीन राशि। कौन सी राशि हो गई, मीन राशि। मीन राशि में मरकरी का नक्षत्र आता है जुपिटर का। अब देखो, अब इनके कुंडली में मरकरी क्या दे रहा है उनको, मरकरी क्या दे रहा है, 10 3 8 1 2 12 7, ठीक है। अब मरकरी से आगे जाएगा जब, राहु केतु उल्टे चलते हैं तो सीक्वेंस में क्या आता है, गुरु शनि और बुध आता है। तो अब ये बुध से शनि में जाएगा, जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ये शनि में जाएगा। शनि क्या दे रहा है, 11th हाउस दे रहा है, 10th हाउस दे रहा है। तो जब शनि के गोचर से ये गुजरा होगा तब उनको ज्यादा तरक्की मिली होगी, तब उनको ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा। अब देखते हैं शनि के नक्षत्र में कब गया, ये शनि का नक्षत्र, तो समझो सितंबर अगस्त सितंबर के बाद हुआ ऐसा अच्छा उनका जॉब में ग्रोथ या उनको जो भी बेनिफिट मिलना है वो मिला। दिवाली पे बस और कुछ नहीं, या तो फिर मार्च में उनको कार आई, मार्च के अंदर उनको कार आई और दिवाली पे बेनिफिट मिला। तो ये सब तभी, ये जो राहु है वो शनि के नक्षत्र से ही गोचर कर रहा होगा, तो सेम चीज हो गई। मरकरी में था तब तक एक्सपेक्टेड नहीं मिला, लेकिन जैसे देखो अंतरदशा तो चल ही रही थी राहु की, राहु तो देने बैठा ही है 10 6 11, समझ में आया। लेकिन जब तक वो मरकरी के नक्षत्र में था तो उसको चाहिए उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था कुंडली से, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं क्या था, 8 और 12 था। लेकिन जैसे ही वो शनि के नक्षत्र में गया, क्या हो गया, 8 तो है ठीक है, लेकिन 11 और 10 है, 12 निकल गया, 5 निकल गया, सब निकल गया। तो और ये सब सितंबर है, अभी अक्टूबर, दिवाली अक्टूबर में, अक्टूबर करेंगे तो नक्षत्र तो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। आपकी तसल्ली के लिए देख लेते हैं, देखो सैटर्न का नक्षत्र 1 महीना आगे करो, है सैटर्न का नक्षत्र, तो दिवाली के टाइम पे ये चीज हो गई। राहु की अंतर्दशा अभी खत्म हो जाएगी फरवरी महीने में। अच्छा एक चीज ये भी है, मैंने आपको समझाया लेकिन फिर भी रिपीट करता हूं, जब चंद्र की अंतर्दशा, चंद्र की महादशा चल रही होती है तो व्यक्ति के नेचर कैसा होता है, चंद्र की महादशा में इमोशनल नेचर होता है, विवरिंग माइंड होता है, डिसीजन नहीं ले पाता है, सफेद कलर की चीजें बहुत पसंद होती है, घूमने फिरने का बहुत मन करता है वो टाइम पे। ये सारी चीजें जब चंद्र की महादशा होती है तो व्यक्ति के नेचर में ये फर्क होता है। लेकिन जैसे ही मंगल की महादशा चालू होती है, चंद्र के बाद मंगल आता है, मंगल की महादशा चालू होती है तो जो भी हाउसेस मंगल के हैं उसके तो रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन कोई भी प्लैनेट अपने कारक तत्वों को सबसे पहले एक्टिव करेगा। तो जैसे ही मंगल की महादशा चालू होती है, यही व्यक्ति जो इमोशनल था, यही व्यक्ति अब शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, अब छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, अब उनकी एंजाइटी बढ़ जाती है और उसके साथ साथ में कैलकुलेटिव और हो जाते हैं, ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं, क्योंकि मरकरी भी है, ज्यादा शौक हो जाता है कोई भी चीजों का, क्योंकि यहाँ पर वीनस है, और ज्यादा हेल्पिंग नेचर भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जुपिटर है। तो ये चारों क्वालिटी आमतौर पे उनका नेचर जो है वो है, लेकिन मंगल की महादशा जितने टाइम तक चलेगी उस दरमियान ये पावर, ये ग्रहों का पावर ज्यादा होगा उनके ऊपर। जैसे ही मंगल के बाद में राहु आएगा तो शॉर्ट टेम्पर तो जो है वो तो है, लेकिन उसको चेंज करके तुरंत क्या आ जाएगा, राहु आएगा, तो राहु में जिद्दी नेचर हो जाएगा। एक तो मैं बोलूं ऐसा ही होना चाहिए, बस मैं कहूं वो करो और कुछ सुनना नहीं। दूसरा क्या हो जाएगा, सैटर्न आलसी हो जाएगा नेचर, या फोकस है डिसिप्लिन भी हो सकता है, आलसी भी हो सकता है। अभी तो फोकस डिसिप्लिन बहुत है, हाँ अभी तो बहुत है, लेकिन जैसे दशाएं घूमती है, सारी चीजें घूमती है जीवन के अंदर, तो राहु एंड सैटर्न की क्वालिटी अब उनके अंदर बढ़ जाएगी। आप सोचोगे भाई इतना जिद्दी तो नेचर पहले कभी नहीं था, लेकिन जैसे ही महादशा चेंज होगी नेचर व्यक्ति का सबसे पहले चेंज हो जाता है। तो क्लाइंट आता है, उसके सामने सबसे पहला आप टाइम रेक्टिफाई कर दो, फिर पहले दशाओं को देख के 1-2 स्टेटमेंट पहले तो वही बोलना है, तो क्लाइंट को सीधा इफेक्ट होता है। जैसे मान लो सूर्य में आया, आपके पास आया, सूर्य खत्म हुआ, चंद्र चालू हुआ है, 1 आध साल हो गया, तो सीधा बोल दो कि आजकल आपका नेचर तो बहुत इमोशनल हो गया है, बहुत सेंसिटिव हो गया है, छोटी छोटी बातों पे रोना आता है, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हो, हर्ट हो जाते हो। बोलेगा हाँ बराबर है,
क्योंकि हमने कुछ जादू नहीं किया। चंद्र की महादशा चल रही है, चंद्र की क्वालिटी उसके अंदर आएगी तो आएगी, कुछ भी कर लो आप। फिर मंगल का 2 स्टेटमेंट दे दो, वो कौन सी दशा में आया है पहला 2 स्टेटमेंट उनके ऊपर देना है, उसको फटाक से सामने वाले को लगेगा हाँ ये तो यार बहुत बराबर बात कर रहा है। अभी जुपिटर है 12th हाउस है तो सोने का ज्यादा मन करता है। अब फिर क्या है, हम अंतरदशा के ऊपर आएंगे, एकदम क्लोज का प्रेडिक्शन निकालना है तो अंतरदशा के ऊपर आएंगे। ये ओवरऑल बात हो गई। अभी 1 और 12 है, 1 नंबर बॉडी, 12 नंबर हॉस्पिटल, तो इसको भी दिखाता है। अब अंतरदशा में अगर कोई नेगेटिव हाउस मिल रहा है और वो टाइम पे हेल्थ भी थोड़ी खराब हो रही है तो हो सकता है हॉस्पिटलाइज होना पड़े। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको पता चल सकती है। अभी जुपिटर की महादशा, जुपिटर की अंतरदशा देखो, जुपिटर की अंतरदशा में 11-12 है, बहुत बढ़िया टाइम है जुपिटर की अंतरदशा में। और उसमें भी विदेश जाने का मौका मिले, विदेश जाने का चांस मिले तो डेफिनेट जाएंगे तो बहुत बढ़िया है। 11 और 12 विदेश से लाभ, विदेश में से गेन बेनिफिट सब कुछ है। 12 नंबर खर्चा है तो खर्चा भी बढ़ेगा। जुपिटर की अंतरदशा तो बहुत अच्छी आ रही है। ये राहु की यहाँ पर खत्म हो जाएगी, जुपिटर की अंतरदशा पूरे 1 साल चलने वाली है, वो तो अच्छी है। सैटर्न भी वैसे तो कंपैरेटिवली अच्छा ही है। बुध में थोड़ा ठीक ठाक है, 8-12 दोनों एक्टिव हो रहे हैं। देखो बुध के अंदर क्या है, 1-8-12 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ के एंगल से संभालने की जरूरत है। 1-8-12 है। केतु 11-12 अच्छा टाइम है। वीनस में भी देखो 1-8-12 तीनों 3 है। आया समझ में? 1-8-12। फिर सूर्य उसमें 12 है, 2 है, ठीक है, अच्छा है, ज्यादा खराब नहीं है। मून में 1-6 और 12 है, तो या तो बीमारी के चलते वीकनेस, अभी 12th हाउस है तो हमेशा हॉस्पिटल का भी नहीं होता है, वीकनेस का होता है। 12th हाउस डिसअपॉइंटमेंट का होता है। बट अगर हेल्थ की बात करें तो बॉडी को गिनेंगे तो 1-6-12, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। और ये टाइम के अंदर जब मंगल की महादशा में 12th हाउस है तो मैं कहूंगा कि उनको जितना हो सके उतना, अगर फॉरेन जाने का मौका मिलता है कंपनी से या उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पहले ग्रैब करनी चाहिए। क्योंकि 12th हाउस फुल सपोर्ट में है और अंतरदशा में भी 12th हाउस बार बार आ रहा है। अब 12th हाउस बार बार आ रहा है, फॉरेन में नहीं जाएंगे तो क्या होगा, या तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा और इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ी सी भी देर कर दी तो खर्चा हो जाएगा। पैसा अकाउंट में आया, इन्वेस्ट कर दिया तुरंत ही तो अच्छी बात है, थोड़ा भी ऐसा सोचा कि रहने दे फिर करता हूं, खर्चा हो जाएगा। ये 12th हाउस की खासियत है। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही होगा। आएगा तो तुरंत इन्वेस्ट कर दो, नहीं तो खर्चा होना ही होना है उस चीज को। दशा अभी आपके हस्बैंड की कुंडली के रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सर 4th कस्प पर चेक करिए। 4th CSL सन 12th हाउस, सन के नक्षत्र में 12th हाउस, सन अनटेनेंटेड है, वीनस अनटेनेंटेड है। वीनस का है 12, 1, 4, 7, 2, 9। मार्स 1, 10, 3, 8, 3 और 8। सूर्य के ऊपर कुछ नहीं। ये सब लॉर्ड, ये प्लैनेट, ये नक्षत्र। प्लैनेट 12th हाउस घर के लिए चाहिए 4, 11, 12। घर कौन नहीं लेने देगा। 3rd हाउस, 8th हाउस, 12 हाउस और 12 तो, लेकिन 8 के साथ में 12 है तो ठीक है। बाकी 3rd हाउस एंड 8th हाउस मेनली तो यही है, क्योंकि इसको नेगेट करता है। 8 हाउस हर्डल ऑब्स्टेकल का है, लेकिन 8, 12 अगर मिल जाए साथ में, वैसे 12 नंबर पॉजिटिव है क्योंकि हम इसको इन्वेस्टमेंट गिनेंगे। लेकिन क्या है, 11, 12 मिल गया तो इन्वेस्टमेंट गिनेंगे, लेकिन 8 और 12 है तो वो दिक्कत वाला और तकलीफ वाला है। अब सब लॉर्ड लेवल के ऊपर अगर हम चेक करें
तो घर लेने के लिए फाइनल क्वालिटी जो दिखाएगा और फाइनल नंबर, क्योंकि ये अनटेनेंटेड है तो इसके हाउसेस काउंट करेंगे। तो पॉजिटिव कौन सा है, 4 है, नेगेटिव कौन सा है, 3, 8 और 12 है। पॉजिटिव में अगर मैं 12 को दोनों बाजू ले लूं, 4, 12, क्योंकि 11 नंबर नहीं है तो मैं 12 यहाँ पे नहीं ले सकता, यहाँ पे ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैं लेता हूँ तो इसको निकाल भी लो, चलो ठीक है। तो 4th एंड साथ में 3rd एंड 8। तो अब क्या होगा, मिक्स है, दशा जब दशा आएगी तब उसका काम होगा, और काम करने में तकलीफ तो भयंकर होगी। मंगल का 8 हाउस खाली है, देख लो मंगल के जो नंबर लिखे 1, 10, 3, 8, 8 हाउस खाली है। हर्डल ऑब्स्टेकल तो बहुत आएंगे, पर होगा, देखेंगे दशा के हिसाब से, अभी चेक करते हैं। अब मंगल की दशा में मुझे 4, 11, 12 चाहिए। मंगल की दशा पॉजिटिव है मेरे लिए, 12 नंबर आ रहा है, 4 तो नहीं आ रहा है, 11 भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मेरा जो रूल है वो क्या है, मतलब हमारा जो रूल है वो क्या है, महादशा या तो पॉजिटिव होनी चाहिए या तो न्यूट्रल होनी चाहिए, नेगेट नहीं करनी चाहिए। तो महादशा में 3 और 8 तो नहीं है, तो मैं थोड़ी बहुत होप रख सकता हूँ कि 3 और 8 नहीं है, तो अभी मैं अंतरदशा क्या पावरफुल मिल रही है जिसके अंदर पॉसिबिलिटी हो, तो अब मैं अंतरदशा के ऊपर जाऊंगा। तो राहु के अंदर तो ये खत्म होने आया है अभी, राहु के बाद में आता है गुरु। जुपिटर जो है वो 11 एंड 12 नंबर लेकर बैठा है। गुरु के बाद में आता है शनि। शनि में 3 और 8 है, तो मैं शनि को छोड़ दूंगा, 11 है लेकिन 3 और 8 भी है। मरकरी 3, 8, 12, मरकरी भी कुछ काम का नहीं है। बुध के बाद में फिर केतु। केतु में 11 नंबर, केतु पॉजिटिव है, 11, 12 है, पॉजिटिव है। केतु के बाद में शुक्र, 3 और 8, 3, 8, 12, 11 नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। केतु के बाद में शुक्र हो गया, शुक्र के बाद में सूर्य आया, फिर एक देखो एक चंद्र मिल रहा है। चंद्र में 4 नंबर है, क्योंकि अंतरदशा में चेक कर रहा हूं तो अंतरदशा मेजोरिटीली क्या होता है, जो प्राइम हाउस है उससे कनेक्टेड होनी चाहिए, तो उसको सबसे ज्यादा पॉजिटिव मानेंगे। अभी यहाँ पर गुरु में 11, 12 है, लेकिन पावर किसकी ज्यादा है, देखो गुरु में 12 में बैठा है गुरु। गुरु के अंदर चंद्र 11 नंबर लेकर बैठा है। ओके, तो चंद्र के हिसाब से 11 नंबर आ रहा है, चंद्र बैठा है। सूर्य 12 में बैठा है, गुरु के खुद के तो कोई नंबर नहीं है, चंद्र 11 में बैठा है, तो ये ठीक है, अच्छा है। फिर चंद्र में 4th हाउस है, 12th है एंड 4th है एंड साथ में 6th भी है। तो लोन अगर लेने का प्लान हो तो लोन भी मिलने के यहाँ पर योग है। और मंगल की तो अंतरदशा ही चल रही है, तो चंद्र लास्ट है, तो मैं यहाँ पर एक गिनूंगा चंद्र को। केतु में जो आ रहा है, सूर्य 12 नंबर लेकर बैठा है, मून 11 नंबर लेकर बैठा है, तो इसमें भी एक पॉजिटिव है। एंड आया चंद्र, चंद्र के पास एक पॉजिटिव नंबर जो मेन चाहिए वो 4 नंबर है। अब क्या होगा, चंद्र के पास 4 नंबर है, 4 और 12 है, 6 है, ठीक है। अब पहली अंतरदशा जो मुझे मिली वो जुपिटर की मिली, दूसरी अंतरदशा मिली केतु की मिली, तीसरी अंतरदशा चंद्र की मिली। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा गुरु की अंतरदशा जब चलेगी तो वो गोचर में कहां से जा रहा है। मून से निकला तो शायद हो सकता, अगर उसको ऐसा नक्षत्र मिला कि जो 4th हाउस को स्ट्रांगली दिखाए, और साथ में गोचर का गुरु और शनि भी वो सपोर्ट करे, वो टाइम पे इवेंट होगा। सेम चीज केतु के लिए, अगर इसमें वो चीज नहीं हो रही है तो सेम चीज केतु के लिए, नहीं तो सेम चीज चंद्र के लिए। चंद्र के गोचर को आप पकड़ नहीं सकते, चंद्र फास्ट भागता है, बहुत फास्ट भागता है, जबरदस्त फास्ट भागता है। तो कोई ये स्लो मूविंग प्लैनेट चंद्र के नक्षत्र में आ गया तो भी हमारे लिए अच्छा है। चंद्र यानी मोटा मोटी आप ये समझो 8 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल, ये 2 महीने का टाइम पीरियड ऐसा है जहां पर आप अगर मेहनत करते हो, आप जोर लगाते हो और बाकी की सिचुएशन आपके सपोर्ट में बैठती है, तो आप ये 2 महीने के अंदर योग बन रहा है कि आप घर ले सकते हो। अगर नहीं बना तो
बस तो इसी तरीके से केतु चेक करो, चंद्र चेक करो, लाइन से चेक करते जाओ। फिर केतु में जाने का मतलब जहाँ पे फिर केतु की अंतर्दशा, क्योंकि फिर तो बीच में अंतर्दशा तो कोई सपोर्ट नहीं कर रही, फिर सीधी केतु की अंतर्दशा। इसका मतलब क्या कि अगर ये 2 महीने में नहीं हुआ तो सीधा केतु के लिए कहाँ जाएगा, 2028 पे बात जाएगी। बीच में शनि और बुध तो है नहीं बीच में सपोर्ट वाले, फिर सीधा 20 मार्च के बाद 20 फरवरी यानी 21 फरवरी में जब केतु की अंतर्दशा चालू होगी तब योग बनेगा। सेम चीज यही करनी है, उसी तरीके से हमें चेक करना है।